धर्मनिरपेक्षता महज एक कानून की किताबों में लिखा सिद्धांत नहीं, वरन गहरा मूल्य भी, जो सदैव समानता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार, मेरा नाम है ओम, छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय। बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की। क्या धर्मनिरपेक्षता इतनी जरूरी है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के मूल में ही इसको जगह दे डाली? आखिर ये करती क्या है, और यदि ये ना हो तो क्या हो जाएगा? क्या धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूलभूत ढांचे में जगह देना उचित था? चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्षता की। उससे पहले थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं धर्म पर कि आखिर धर्म क्या है। क्या ये आज के समय में प्रासंगिक है? क्या ये भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगा? क्योंकि कभी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जिस दिन व्यक्ति की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, वह सुखी हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, उस दिन धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पर क्या ऐसा हो सकता है? क्या व्यक्ति के दुखों का पूरी तरह उन्मूलन किया जा सकता है? क्या व्यक्ति भाग्य और दुर्घटना जैसे तत्व से छुटकारा पा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाग्य और दुर्घटना जैसे तत्व व्यक्ति का हमेशा पीछा करते रहेंगे। अतः धर्म, कला और दर्शन ये हर युग में प्रासंगिक रहेंगे। चूँकि पूरे देश में एक से अधिक धर्म हैं, कई प्रकार के धर्म हैं, और हमारे देश में तो लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब धर्मनिरपेक्षता करती क्या है? सबसे पहले तो ये एक लोकतांत्रिक देश में सभी के लिए समानता सुनिश्चित करती है, जहाँ विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग साथ साथ रहते हैं। दूसरा, राज्य की सत्ता से बचाती है। तीसरा, बहुसंख्यकों की निरंकुशता से बचाती है। चौथा, यदि अपने ही धर्म में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है धर्म के आधार पर, तो ये उससे भी उसकी रक्षा करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो धर्मनिरपेक्षता हम खुद अपनाते हैं, हमारे देश में अपनाई जाती है, और जो धर्मनिरपेक्षता पश्चिम में अपनाई जाती है, उसमें कुछ अंतर है? तो इसके लिए हमें देखना होगा धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोपीय मॉडल है वो कहता है कि राज्य धर्मतांत्रिक नहीं होंगे और राज्य कोई एक धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। अर्थात धर्म और राज्य दोनों अलग अलग हैं और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि राज्य कोई नीति बनाता है तो वो धर्म के तर्कों पर आधारित नहीं हो सकती है। और यदि धर्म में ऐसा प्रावधान है कि महिला पुरोहितें नहीं हो सकती, अथवा धर्म अपने समुदाय के विभिन्न लोगों का किसी भी तरह से शोषण करता है, तो राज्य सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह सकता है, कुछ कर नहीं सकता। धर्म और राज्य अलग अलग विषय हैं। राज्य की नीतियां और कानून धर्म के विषय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यूरोपीय मॉडल में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की कोई जगह नहीं है। अब आते हैं भारतीय मॉडल में। जो भारत का मॉडल है वो बुनियादी तौर पर यूरोपीय मॉडल से भिन्न है। कैसे? जो भारत का मॉडल है वह राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश देता है। राज्य धर्म में सैद्धांतिक रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। यदि किसी धर्म में भिन्न भिन्न लोगों का शोषण हो रहा है धर्म के लोगों के द्वारा ही, तब भी धर्म हस्तक्षेप करेगा। जैसे छुआछूत का उन्मूलन इसी तरह किया गया है, और महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता की इसी अवधारणा पर दिलाया गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अंतः धार्मिक, अर्थात दो धर्मों के बीच अगर वर्चस्व है, एक धर्म दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करना चाहता है तो उसका विरोध करता है, और अंतर धार्मिक, अर्थात किसी धर्म के अंदर ही यदि किन्हीं लोगों का वर्चस्व है और वे अपने धर्म के अंदर ही किन्हीं दूसरे लोगों का शोषण करते हैं तो उसका भी विरोध करता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार, राज्य धर्म को सुधार सकता है अगर कहीं गुंजाइश है तो, इसकी संभावना है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता में कुछ आलोचनाएं होती हैं किन्हीं बिंदुओं को लेकर।
पहली आलोचना तो ये की जाती है कि ये धर्म विरोधी है। कितनी सच्चाई है इसमें? जो धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म विरोधी नहीं है, वह तो धार्मिक समानता का और ज़्यादा मतलब उसको प्रोत्साहित करती है। हाँ, वो धार्मिक वर्चस्व की विरोधी है। वह उन लोगों पर चोट करती है जो धार्मिक पहचान के मतांध हैं, जो दूसरे के धर्म के बारे में बुरा भला कहते हैं, धार्मिक घृणा फैलाते हैं, औरों का बहिष्कार करते हैं। ऐसा करने से धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी तो नहीं हो जाती है क्या? नहीं। एक और इसमें आरोप लगता है कि ये पश्चिम से आयातित है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में तो बहुत पहले से भारत में धर्मनिरपेक्षता की चर्चा होती रही है। चाणक्य से लेकर चंद्रगुप्त तक, अशोक तक और यहाँ तक कि अकबर तक काफ़ी हद तक धर्म निरपेक्ष था। जिस समय तो यूरोप में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा आई नहीं थी, जहाँ चर्च का प्रभाव था यूरोपीय देशों में, चर्च की प्रभुसत्ता थी, आपसी लोग लड़ रहे थे, उस समय भी भारत में धर्मनिरपेक्षता के बीज बो दिए गए थे। और दूसरी बात यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने धर्मनिरपेक्षता के श्रेष्ठ तत्वों को स्वीकार किया है। हाँ, वो श्रेष्ठ तत्व पश्चिम के हो सकते हैं और हमारे अपने देश के भी हो सकते हैं। ऐसा होने से वो पश्चिम से आयातित तो नहीं हो जाती। और तीसरी बात यह है कि आज के भारत में संसदीय लोकतंत्र हो या फिर इंटरनेट हो, कपड़े हो, पहनावा हो, खान पान हो, सारी चीज़ें पश्चिम से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसमें बुराई क्या है? क्या किसी पश्चिमी को यह कहते सुना है कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ अतः हम उसका उपयोग नहीं करेंगे? यह तो एक बेकार सी बात हो गई। भारतीय धर्मनिरपेक्षता श्रेष्ठ तत्वों पर आधारित है। ऐसा होने से वो पश्चिम से आयातित नहीं हो जाती। तो ये कथन तो गलत है। आपको क्या लगता है, पश्चिम से आयातित है? अब तीसरा एक इसमें ये उठता है कि ये अल्पसंख्यकों की हिमायती है, अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है, वोट बैंक की राजनीति करती है। धर्मनिरपेक्षता तो किस हद तक सही है? हाँ, धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार तो देती है। ये अधिकार जरूरी भी हैं ताकि वो असुरक्षित महसूस ना करें बहुसंख्यकों के बीच में, हम बहुसंख्यकों के बीच में। इसमें बुरा क्या है? एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। महसूस कीजिए या फिर कल्पना कीजिए कि एक गाड़ी में 4 व्यक्ति जा रहे हैं। उसमें से 3 व्यक्ति धूम्रपान करते हैं और 1 व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता है। 3 व्यक्तियों में 2 शांत बैठे हैं और 1 व्यक्ति यह इच्छा प्रकट करता है कि उसको उसी समय धूम्रपान करना है। जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता है वह उससे आग्रह करता है कि जब गाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंच जाए तब आप धूम्रपान कर सकते हैं, किंतु वह उसी समय धूम्रपान की जिद करता है। अब यदि मतदान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्ति धूम्रपान करेगा या नहीं करेगा, तो वह तो 3 व्यक्ति से हार जाएगा जो धूम्रपान नहीं करता है। तो बात जहाँ जीवन मरण की हो या फिर बुनियादी हितों की हो, लोकतांत्रिक पद्धति से चयन हमेशा महत्वपूर्ण नहीं रहते, कुछ विशेषाधिकार प्रदान करने ही पड़ते हैं। अतः यह अल्पसंख्यकवाद की हिमायती नहीं है। हाँ, जो अल्पसंख्यकवाद फैलाते हैं अथवा जो अल्पसंख्यकों की हिमायती करते हैं, वे उसकी हिमायती बहुसंख्यकों की कीमत पर ना करें, यह मतलब है। तो धर्मनिरपेक्षता ना तो धर्म विरोधी है, न पश्चिम से आयातित है, न ही अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है। यदि ऐसा है तो इसके सिद्धांतों का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता की कीमत अगर समझनी है ना, तो एक झलक उन देशों में डालें, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर सऊदी अरबिया ही ले लो, या फिर वे सारे देश जो धर्मतांत्रिक हैं अथवा किसी एक धर्म को प्रोत्साहित करते हैं। उनमें नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता है। वे दूसरे धर्म के लोगों को पर्याप्त स्वतंत्रता न देने के लिए आज भी कुख्यात हैं। वहाँ दूसरे धर्म के लोगों का किस प्रकार शोषण किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि वे लोग बहुत सुखी हों, वे लोग दुखी ही हैं। पाकिस्तान को देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान को देख सकते हैं। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता भविष्य की दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक श्रेष्ठ सिद्धांत है। कुछ कमियां हों अगर धर्मनिरपेक्षता में, तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, हमें बताइए, हम आपके विचारों से अवगत होंगे, आप हमें अपने विचारों से अवगत कराइए। धन्यवाद।